कुंडली और राशि कुंडली या सूर्य कुंडली से कहीं से शादी का के लिए डिले होना, या ये कुंडली अगर आपको शादी में डिले करके सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो लड़कियों के कुंडली सेकंड बनते हैं जिस दिन उनका पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड। आप देखे होंगे, मैं अपने राशिफल में बार बार बोलता हूँ कि आज का जो लड़की आज पहला रजस चक्र दर्शन करेगी फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, उसका कुंडली बना लो। और ये मैं डेली राशिफल में बोलता हूँ। हाँ, नहीं वो तो आप लिखे नहीं हो, वो तो लिखे नहीं हो। अगर लड़की का कुंडली कहीं से पकड़ लो, जन्म कुंडली में प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, तो जन्म कुंडली अगर शादी कराने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं हो रहा है, पकड़ लो आपका ऐसा कहें कि ये लग्न कुंडली स्पॉइल है, चलो चंद्र कुंडली से संभावना है, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, तो 30% मैरिज का चांस बना, वो भी प्रॉब्लम नहीं, शादी हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, जब किसी का सप्तमाधिपति आके लग्न से द्वितीय में और अपने से अष्टम में चला गया है। अपने से अष्टम तो लग्न से तो द्वितीय में अच्छा है, लेकिन अपने से अष्टम में जाना तो ये एक बड़ा बाधक योग बन जाता है, बाधक योग बनता है। तो ऐसे कंडीशन पे फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, लड़की का अगर पीरियड जिस दिन हुआ उस दिन का कुंडली दिखाओ, तो वहाँ से कुछ समाधान निकलता है उसका, अगर कुछ प्रायश्चित कर्म करने से संभावना रहता है। चलिए, वो तो आपको राइट पता नहीं है, राइट टाइम डेट उसका कुंडली आप बनाए नहीं हो, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं। अब दूसरा ये देखना बहुत बच्चे ही थे और बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, ठीक है, नहीं ध्यान। हमारे उड़ीसा में 7 दिन तक रहते हैं और 7 दिन तक लड़कियों को ज़्यादातर बरहमपुर हमारे रीजन में 7 दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, दूसरा किसी को छूते नहीं हैं, उनको कोई खिलाए तो खाते हैं। हमारे तरफ ज़्यादा छुआछूत है और आपके तरफ 3 दिन का है, कोई बात नहीं। और ये लाइफ लॉन्ग रहता है जब भी पीरियड होता है। आजकल कोई मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, छूते हैं और बाहर सब काम करते हैं। समय के अनुसार समय परिवर्तन हुआ, लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट का पता नहीं चलता है और इसका बहुत भयंकर इफेक्ट होता है। इसको जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, जो नहीं जानते वो लोग अपने इग्नोरेंस के कारण उसका दंड, दुख, भोग और अपवित्रता का शिकार, लक्ष्मीहीनता का शिकार उस एक लड़की के पीरियड के वजह से पूरा परिवार में होता है। और जो लोग नहीं मानते उनको कुछ नहीं होता है। आप बोलोगे फॉरेनर्स तो नहीं मानते हैं, उसी एक ही दिन में ही सब कर देते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता है कि नहीं। लेकिन भारतीय परंपरा, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता और पुराना जो रूल्स था, कुछ चीज़ देख के बनाते थे, ठीक है, अभी नहीं है। चलिए, वो तो बात अलग है। अभी सबसे पहला आपका प्रश्न पे आऊँ मैं कि आपका विवाह में विलंब के पीछे कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला, विवाह अगर आपके लिए इस समय का एनर्जी का बात करते हैं, गोचर का स्थिति का बात करते हैं, एज ए मकर राशि, सबसे पहला अगर फुल फेज एनर्जी का बात करें तो नेचुरली अभी और 2 साल के बाद ही गुरु का दृष्टि पंचम में जाने के बाद, और दूसरा ये है कि इस समय आपका दशा 2025 तक, इस समय राहु का महादशा और राहु के अंत में राहु का मंगल, राहु का चंद्रमा 2024 और राहु में मंगल, ये लग्नेश और राहु आपके कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ ग्रहण योग लगाते हुए यहाँ पर कुंडली में बैठा है। और राहु नेचुरली एक विच्छेदात्मक ग्रह है और 2 साल और बाकी हैं ये आपका राहु का महादशा खत्म होने के लिए। 2000, हाँ, तो राहु का महादशा ये समझ लीजिए कि 2025 अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
जी। और उसके बाद गुरु का महादशा शुरू होगा और लड़कियों के कुंडली में गुरु के महादशा में शादी ज़्यादातर हो जाता है। और आपके कुंडली में यहाँ चंद्रमा से द्वितीय में और लग्न से एकादश का गुरु है, बहुत अच्छा है। कुंभ का गुरु है और एकादश का गुरु मतलब बहुत भाग्यवान इसको कहा जाएगा। और शनि के घर में गुरु, कुंभ के समय में जन्म, एक ऑस्पिशियस डिवाइन आप सोल हो। कुंभ के गुरु को जिसकी कुंडली में होता है उसको बड़े ऑस्पिशियस एंड डिवाइन सोल कहा जाता है। जरूर इसमें कुछ आध्यात्मिक कष्ट जीवन में होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल पेन, कुछ ऐसे समझिए कि अगर बकरी होता तो ज़्यादा होता, ये बकरी नहीं है, मार्गी है तो कम है। और बकरी होता तो मैं कहता कि शादी होने का संभावना भी नहीं था। लेकिन यहाँ गुरु आपके सप्तम को देख रहा है, केतु के ऊपर दृष्टि है तो बचाव है। तो यहाँ सीधा सीधा बात यही कहा जाएगा कि 2 साल के बाद गोचर और कुंडली का गुरु आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। अभी 2 साल तक योग नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। राहु भी शादी कराता है, भयंकर रूप में शादी कराता है। लेकिन ये राहु ग्रहण योग बना के सूर्य के साथ प्लस मंगल के घर में, और भावाधिपति मंगल यहाँ अपने चंद्रमा से द्वितीय और लग्न से नवम स्थान में गुरु के घर में, यहाँ मंगल को जो गुरु के घर में यानी साजिटेरियस साइन में धनु लग्न में मंगल को कहा जाता है ए आर्मी आफ्टर द बैटल इन द रेस्ट मोड। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट इससे आशा करना मुझे नहीं लगता है। यहाँ मंगल ज्ञान लेने के लिए गुरु के घर में बैठा है, यानी लग्नेश गुरु के घर में, भाग्य के घर में, बहुत अच्छा आयु देगा, भाग्यवान कराएगा, बहुत अच्छा बात है। फायरी हाउस में बैठा है, ये भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे समझो कि ऐसे कहा जाए कि आपका जन्म साधना के लिए, आपका जन्म का मकसद ज्ञान पाने के लिए, आपका जन्म का मकसद ज्ञान के अग्नि में जलने के लिए, तपस्या के अग्नि में जलने के लिए, आश्रम के नवम को आश्रम, नवम को गुरु, नवम को पिता, नवम स्थान आध्यात्म, नवम स्थान विदेश, नवम स्थान को ज्ञान का पराकाष्ठा, आध्यात्मिक साधना, अति उन्नत अध्ययन, वेदांत विज्ञान, ऐसे बताया गया। तो इन कि आपको कोशिश इस बात का करना है कि थोड़ा सा स्वर ज्ञान को सीखें। आप सब अच्छे करती हो, आप चंडी पाठ करती हो, कवच किलक अर्गल करते हो, इसमें राहु का महादशा को पार कर दिए और 2 साल बाकी है, अच्छा बात है। और आपको यही कवच किलक अर्गल का ताकत है। और ये जो हाँ राहु बैठा है और जिस कंडीशन पे आपका लग्न में ग्रहण योग लगा है, आप जिंदा हो, ये माता रानी का कृपा है। और जो आप कह रहे हो कि जैसे जैसे मैं राशिफल बोलता हूँ और आपको बड़े से बड़े एक्सीडेंट में छोटे से मोच होके छूट जाते हो आप, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और यही है, ये एकदम सही बात है। जो लोग कवच किलक अर्गल का पाठ करते हैं और गुरु की आज्ञा अनुसार करते हैं, वो करंट के साथ, माता रानी की जो एनर्जी है उसके साथ बहुत बहुत क्लोज कनेक्टेड रहते हैं। और बस स्विच ऑन किया तो करंट आ जाता है उनके अंदर। अच्छा बात है, बढ़िया बात है, और इसे करते रहिए। अब मैं आता, देखो बहनों के, माताओं के ज़िंदगी में क्या है, 7 दिन का पीरियड आता है ना, तो उसमें नहीं करना है और बाकी टाइम में करना है, ठीक है। हाँ, और आपके मूलभूत प्रश्न में मैं आऊँगा। देखो ज़िंदगी में पहला
कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो प्रश्न आप किए जिससे आपके जीवन में रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपको अच्छा मिले, है कि नहीं? ओके, तो सबसे पहला कि आपके पास आपका जो राइट रिलेशनशिप मैटर आना है, बहुत सोच समझ के शादी करिएगा और दुर्बल व्यक्ति से शादी नहीं करना, भले मत करो, शादी चल जाएगा, ठीक है? हाँ, ये दिमाग में मैं जो कुछ इंगित कर रहा हूँ थोड़ा सा नेगेटिव है, असहनीय है, लेकिन इस फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। कुंडली दुर्बल हो तो नहीं करना। देखो, राहु केतु 7th में होने से शादी में बाधा नहीं होता है, हो जाता है शादी, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके कुंडली में कहाँ है उसे देखो, पकड़ चलो। आप ऐसे सोच सकते हो कि लग्न में राहु सूर्य बैठे, ग्रहण लगाए, सप्तम में केतु बैठा, कोई बिगड़ने वाला बात नहीं है, कोई बिगड़ने वाला बात नहीं, क्योंकि गुरु का दृष्टि है, गुरु लाभ स्थान में है। लड़की के कुंडली में गुरु अगर लाभ स्थान में हो जाए और अच्छे कंडीशन में सप्तम को देखे तो माइकल लाल किसी का दम नहीं है कि शादी नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, शादी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कहीं बहुत भयंकर पति के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि है। लेकिन जो सबसे पेनफुल फैक्टर क्या है ना, गुरु के एक अगेंस्ट एनर्जी है जिसका नाम है शुक्र। हालांकि गुरु और शुक्र में कोई खास ऐसे मतलब नहीं कहूँगा कि भिड़ांत है, शनि और मंगल जैसे, राहु और मंगल जैसे, ऐसा नहीं है। गुरु है, शुक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका पटता नहीं है, पटरी नहीं खाती, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है कि आपका जो सप्तमाधिपति शुक्र है ये जाके 2nd में बैठ गया, अपने से अष्टम में बैठ गया, और अष्टम में आके आपके कर्माधिपति और लाभाधिपति लग्न से अष्टम में और अपने से लाभ स्थान में बैठ गए। तो ये जो कनेक्शन है ये डेंजर कनेक्शन है। एक तरफ सप्तमाधिपति अष्टम में और अष्टम में शनि, तो और बेटा बना तो बना, गधा बकरी बन के बैठ गया। तो ये क्या करेगा, सप्तम का भी फल कर देगा, अष्टम का भी फल कर देगा। तो केतु युक्त शनि कह देंगे यहाँ पर। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुरु का दृष्टि है और गुरु का प्रचंड दृष्टि है, गुरु एकदम मस्त से बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है शुक्र का। एक तरफ लग्न के लिए अकारक मार्केस के घर में बैठा, तो ये ऐसे कुंडली से शादी करो जिसका भी सप्तमाधिपति द्वि या द्वादश में आके बैठा हो, तो आपके साथ काउंटर करेगा वो। तो उसमें क्या होगा, आपका भी ऐसा दोष, उसका भी ऐसा दोष, तो फिर एनर्जी मैच कर जाएगा, किसी का हानि नहीं होगा, दोनों में से किसी का हानि नहीं होगा। इस फैक्टर को थोड़ा सा कुंडली मिलान करके शादी करोगे, बता दिया आपको। नहीं, फिर गलत कर रहे हो। मैं क्या बोला, सप्तमा, अरे आपका ना शुक्र है 2nd हाउस में, आपका मेष लग्न है और आपका सप्तमाधिपति शुक्र, आपके लिए शुक्र है, किसी का और होगा कुछ, किसी का और कोई बन के, सोचो सप्तमाधिपति बन के द्वितीय में बैठा हो। फॉर्मूला सुनो, सप्तमाधिपति जिसके कुंडली में द्वितीय में बैठा हो या द्वादश में बैठा हो, इसके साथ शादी करोगे तो काउंटर एनर्जी आपको मिलेगा। नहीं करोगे, सिंपल कुंडली से शादी करोगे, तो वो पति आपको काउंटर नहीं कर पाएगा आपकी एनर्जी को, और उसमें हानि हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर? सब खुल के नहीं बोलते हैं हम लोग, जो समझना है समझो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कुछ खराब है, बट वो होने से आपके साथ उसका कुंडली करेक्ट बैठे जाएगा, आपका भी नेगेटिव उसका भी नेगेटिव प्लस हो जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर करके शादी करोगे तो तिष्ठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है? पंचम में जब गुरु आ जाएंगे,
मकर राशि के तो शादी करा देंगे। हाँ, इस बात में मैं भी एग्री हूँ, लेकिन आपकी पर्सनल एनर्जी में, आपके दशा अंतर्दशा में वर्तमान राहु का चल रहा है इंड पार्ट, 2 साल और बाकी है कि नहीं। और इस कंडीशन में आपके लिए राहु क्या करता है, कितना भी राहु को कंट्रोल करो, ठीक है, आप इतना दिन का पाठ कर रहे हो, सिद्ध कर लिए हो, लेकिन गलत मैरिज करवा देता है राहु की कंडीशन में, ठीक है। और जिसका अष्टम में शनि बैठा हो, जिंदगी में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि उसके ज़िंदगी में सब काम लेट में होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और इंतजार कर लोगे तो, ये मेरा विचार कह रहा हूँ। पंचम में गुरु हाँ, मकर राशि का अच्छा टाइम आ चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। ले दे के खाली केतु प्रॉब्लमेबल कंडीशन में है, थोड़ा सा बाधा सृष्टि करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं करेगा, उसके लिए वरीड होना नहीं है। 3-3, 4-4 प्लानेट फेवरेबल कंडीशन पे जा रहे हैं मकर का, नो डाउट, ये ठीक है। लेकिन राहु के महादशा के अंत पार्ट, इंड पार्ट, और ज़िंदगी में जब भी ऐसे आपके दशा अंतर्दशा चेंज होते हैं, चेंज ओवर होते हैं ना, तो उस समय ना ज़िंदगी के बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी के ऐसे निर्णय उस समय मत लो कि जो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। दिस टाइम इज़ नॉट सो सुइटेबल एज ए दशा अंतर्दशा। केवल गोचर को देख के मैं शादी का हाँ कह दूँ, ये मेरे फितरत में थोड़ा सा नहीं है। दूसरा क्या है कि इस राहु के महादशा के अंत समय में चंद्रमा का अंतर्दशा और मंगल का अंतर्दशा 2 बाकी हैं आपके साथ, और एज ए मेष राशि सुखाधिपति का अंतर्दशा है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मंगल आपके लग्नेश का दशा, ये भी ठीक है, अंतर्दशा है, ये ठीक है, दोनों अच्छे कराएंगे, ये भी ठीक मानता हूँ मैं। और चंद्र कुंडली के अनुसार सप्तम के ऊपर दृष्टि है, इसमें भी शादी का योग है, ये भी मानता हूँ मैं। लेकिन जब आपको एक अच्छा पार्टनर का होप चाहिए, तो मैं कहूँगा कि हाँ, 2 साल और इंतज़ार कर लेना चाहिए। नहीं, अगर आपको हड़बड़ी है तो इसका शुद्धि करा लो। क्या कराना है, कोशिश करके देखो, राहु का इतना बड़ा महादशा पार किए, एक भी रुद्राभिषेक किए हैं क्या? रुद्राभिषेक एक शिव भगवान कहाँ, किस दिन, किस तिथि में कहाँ रहते हैं, और आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल है, उस दिन रुद्राभिषेक कराया जाता है। वो पंडित जी नहीं, वो आप डिसीजन मत लो, जो पंडित करेगा वही, उसी को बोलो कि भाई पंडित जी मेरा देखो रुद्राभिषेक कराना है, थोड़ा सा करा दो, ठीक है, और उसके साथ राहु शांति का यज्ञ करा देना। तो संभवतः यहाँ पर बहुत अच्छे लव मैरिज का जो कंडीशन कुंडली में है, चलो ठीक है, मानता हूँ। यहाँ तक कि विजातीय व्यक्ति से भी शादी का योग बनता है, मानता हूँ। लेकिन गुरु का दृष्टि है ना, तो गुरु बचा लेता है हर जगह से। गुरु का दृष्टि सप्तम में है तो सब, कितना भी वनरेबल कंडीशन हो, बचा बचा के चलता है। जिंदगी में हड़बड़ी करके गड़बड़ी करना, ये इससे थोड़ा सा हमें परहेज रहना चाहिए। भले लेट हो लेकिन दुरुस्त हो, अच्छा हो, मजबूत हो, बढ़िया हो, ये खेल है। नहीं, वो तो रखेगा ही ना, वो तो रखेगा। गुरु का दृष्टि है मतलब रखेगा। केतु है मतलब ऐसे लोगों को जो पति मिलते हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स बिलीवर्स रहते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स बिलीवर रहते हैं, वो होगा, उसमें चिंता का विषय नहीं है। लेकिन विषय यह है कि वर्तमान समय में क्योंकि दशा अंतर्दशा कहीं से भी सपोर्टिव नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन पे मैं क्यों अलाउ करूं? मेरे तरफ से मैं हाँ क्यों बोलूं? आपको करना है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं हाँ बोल दूं, ये मुझे नहीं दिखता है। केवल गोचर से ही देख के अगर हम 50% गोचर बोलिएगा, 50% आपका दशा अंतर्दशा बोलेंगे, और इस 50% को अगर 3 भाग किया जाए तो 35, तो आपको ओनली 35% का एनर्जी मिल रहा है गोचर का, दशा का नहीं मिल रहा है, कुंडली का नहीं मिल रहा है। तो जब गुरु का आएगा तो बाप बोल के शादी करा देगा। 2 साल का टाइम बाकी है, इस समय अपने आप को बना लो बढ़िया से और अच्छा से सेटअप कर लो। और 2 साल ऐसे कहो कि 2 साल टाइम है जहां आप और अच्छे पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं। और अगर आपका किसी के साथ लव रिलेशन या अफेयर्स या उसके साथ शादी का विचार है,
तो फिर ठीक है, उसको भी प्रिपरेशन करिए कि उसके साथ इस प्रकार के कोई नेगेटिव इंसिडेंट नहीं हो।